वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल सयानी की एपिसोड नंबर 27 का रिव्यू। तो दोस्तों आखिरकार उजाला तो अपनी मुम्मानी के घर से निकल कर आती है तो ये सोचती है शायद जो है रिजवान के घर में उसे थोड़ा बहुत सुकून मिल जाए, लेकिन सुकून तो उजाला की किस्मत में है ही नहीं। जबकि उजाला अपने कामों से काम रखती है, यहाँ तक कि उसके ससुराल वाले भी उसे अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीने नहीं दे रहे होते। तो दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरह से आपको हर नए आने वाले ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू हमेशा की तरह मिलता रहेगा। तो दोस्तों आखिरकार उजाला चुपचाप अपने कामों से काम रखती है, लेकिन उससे कोई इस तरह भी जीने नहीं दे रहा। यहाँ तक कि रिजवान का रवैया एक तरफ तो ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो उजाला से बेहद मोहब्बत करता है, लेकिन उसकी मोहब्बत में भी दोगलापन है। अब वो एक तरफ तो किरण की उल्टी सीधी बातों पर यकीन करके उजाला को जो है ऐसी लड़की करार दे देता है कि जिससे मैंने शादी कर ली। जब उजाला रिजवान के मुंह से ऐसी बातें सुनती है तो उसे अफसोस होता है और वो रिजवान को यही कहती है कि अगर मैं इतनी ही बुरी थी तो आपको मुझसे शादी करनी नहीं चाहिए थी। लेकिन रिजवान जो है उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। तो दूसरी तरफ जो है ज़ोहेब उजाला की वजह से बेहद परेशान होता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि जिस लड़के से उसकी शादी हुई है वो कोई कामकाज भी नहीं करता। पता नहीं उजाला अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी। ज़ोहेब ये सारी बातें अपने दोस्त से डिस्कस कर रहा होता है, लेकिन उसका दोस्त उसे ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उजाला एक शरीफ और अच्छी लड़की है, तुम्हें जल्द अज जल्द उसके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए था, लेकिन तुम खुद पीछे रहे। जबकि ज़ोहेब अपने दोस्त को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा होता है, तुम्हें नहीं लगता कि मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे घर वाले और उसके घर वाले जो हैं हमारी शादी के लिए तैयार ही नहीं थे। तो दूसरी तरफ जो है ज़ोहेब रिजवान अपने दोस्त से कहता है कि तुम रिजवान के घर का एड्रेस दूंगा मैं तुम्हें, तुम मेरी तरफ से कुछ पैसे उजाला को भिजवा देना, लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए कि मैंने पैसे भिजवाए हैं। बस कंपनी की तरफ से उसे थोड़ा सा गिफ्ट के लिए पैसे भिजवा दीजिएगा। तो दूसरी तरफ जो है उजाला हर वक्त अपनी सांस की खिदमतों में लगी रहती है, क्योंकि उसकी नन और रिजवान ने उसे कहा होता है कि मेरी अम्मा को किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। जबकि उजाला की सांस उजाला से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। हालांकि सारा दिन उजाला उसकी खिदमतों में ही गुजार देती है, यहाँ तक कि घर का सारा काम भी वो खुद ही करती है, लेकिन उसकी सांस है कि उसे खुश होकर नहीं देती। दूसरी तरफ हलीमा बेहद परेशान होती है, क्योंकि रिजवान इंतहाई आवारा और जाहिल निकम्मा लड़का है। वो ना ही कोई काम काज करता है, ना ही घर में चंद पैसे कमा कर लेकर आता है। उसे तो ये फिक्र होती है पता नहीं उजाला कैसे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारेगी उस जाहिल इंसान के साथ। यहाँ तक कि बख्तियार अपनी अम्मी से कह रहा होता है, वैसे अम्मी आप लोगों ने बहुत बड़ी ज़्यादती की है उजाला के साथ। रिजवान और उजाला को तो बिल्कुल कोई जोड़ था ही नहीं, लेकिन आप तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। यहाँ तक कि किरण की अम्मी जो है नुसरत आरा साहिबा, वो तो कोई मौका हाथ से जाने ही नहीं देती कि उजाला की इज्जत को उछालने में एक कसर नहीं छोड़ती दोनों माँ बेटी। यहाँ तक कि बख्तियार को कह रही होती हैं इतनी जल्दी में यही मुनासिब रिश्ता मिल सकता था। जो हरकतें और जो चीज़ें उसने की हैं वो तो हम बर्दाश्त कर नहीं सकते थे। अब उसने अपने पाँव पर कुल्हाड़ा खुद ही मारा है। जबकि दोस्तों ये सारी हकीकत नुसरत आरा साहिबा खुद जानती है कि उजाला का किसी बात में भी कोई कसूर नहीं है, वो इंतहाई शरीफ लड़की है। तो दूसरी तरफ जो है उजाला के लिए कोरियर आया होता है, उसके लिए पैगाम लेकर और मनी लेकर, क्योंकि उसकी ऑफिस की तरफ से ज़ोहेब ने उसके लिए पैसे भेजे होते हैं। लेकिन बदनसीबी देखो उजाला की बदकिस्मती से
उसी टाइम जो है रिजवान घर आ जाता है। उजाला सोच रही होती है कि मैंने तो अपनी तनख्वाह के साथ जो मेरे बकाया जाते सब ऑफिस से ले लिए थे, तो ये ऑफिस ने किस खुशी में मुझे पैसे भिजवाए हैं। वो इन चीज़ों में गुम होती है कि रिजवान उसके पास आता है और उसके हाथ से पैसे छीन कर कहता है कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया, कहाँ से आई, किसने भेजे, मुझे बताओ। जबकि उजाला रिजवान को एतमाद में ले ही लेती है और उसे कहती है ऑफिस में मेरे कुछ बकाया जात रह गए थे जो उन्होंने भेजे हैं। रिजवान सारे पैसे उजाला के हाथ से छीन के अपनी जेब में रख लेता है और उजाला वहाँ खड़ी देखती रहती है। उजाला से कहता है मेरे लिए चाय बना कर लेकर आओ, मैं अम्मा के पास जा रहा हूँ। यहाँ तक कि रिजवान अपनी अम्मा के पास आकर अपनी अम्मा से बातें कर रहा होता है। उसकी अम्मा उजाला की शिकायतें कर रही होती है, लेकिन रिजवान कहता है कि अम्मा इतनी अच्छी हीरा जैसी लड़की है, एक शरीफ, जो कि आपके सामने और मेरे सामने उफ तक नहीं करती, फिर भी आप उससे खुश नहीं होती, ऐसा क्यों? आखिर रिजवान के दिल में और दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है? वो एक इंतहाई लालची लड़का है जो उजाला की खूबसूरती पे तो मरता ही है, लेकिन वो इसलिए उजाला से शादी करना चाहता था। वो एक पढ़ी लिखी शरीफ लड़की है और वो उससे नौकरी करवा के खुद घर में बैठ के मज़े लूटेगा। यहाँ तक कि उसकी माँ तो उसे इस चीज़ से मना कर देती है, खबरदार जो तुमने इस लड़की को जॉब के लिए बाहर भेजा, आखिर मेरी खिदमत कौन करेगा, और इस जैसी लड़की मुझे कोई मिल नहीं सकती। एक तरफ रिजवान कहता है मुझे तो अम्मा आपकी समझ नहीं आती, एक तरफ तो आपको उजाला का कोई काम पसंद नहीं आता, दूसरी तरफ उसे नौकरी करने से भी मना कर रही हैं, मुझे तो आपकी समझ नहीं आती, आप चाहती क्या हैं। दोनों माँ बेटे उजाला के बारे में ही जिक्र कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ ज़ुहैब उजाला की वजह से बेहद परेशान होता है, क्योंकि उसे बहुत अफसोस हो रहा होता है कि वो उजाला के लिए कुछ नहीं कर सका। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है दोस्तों, अब कुछ नहीं हो सकता। यहाँ तक कि उजाला को तो इस चीज़ का अंदाज़ा हो ही जाता है कि ये ऑफिस से नहीं, ये ज़ुहैब ने पैसे भेजे हैं। वो ज़ुहैब को कॉल करके खबरदार करने की कोशिश करती है कि आपसे किसने कहा था कि आप 1 लाख रुपए मेरे लिए भिजवाएं, और दूसरा आपका और मेरा कोई रिश्ता या कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि ज़ुहैब अनजान बनने की कोशिश कर रहा होता है कि मैंने कोई पैसे नहीं भिजवाए, लेकिन उजाला कहती है मैं जानती हूँ ये पैसे आपने ही भिजवाए हैं, क्योंकि मेरे तो कोई ऑफिस में ऐसे बकाया जात नहीं थे, वो भी 1 लाख। लेकिन यहाँ पर जो है अचानक से रिजवान घर आ जाता है और उजाला को किसी से बात करते देखकर उजाला से चीख चीख कर पूछने लग जाता है कि आखिर तुम किससे बातें कर रही हो। जबकि उजाला जो है कॉल ज़ुहैब की नहीं कट करती और वो रिजवान से बातें करने में मसरूफ़ हो जाती है। रिजवान को समझा रही होती है कि मैं आप ही से बात कर रही थी, उन्होंने हमें दावत पे बुलाया यहाँ पर, तो उजाला झूठ बोल ही देती है और रिजवान समझता है शायद आप ही की ही कॉल होगी, लेकिन वो उजाला से इंतहाई बदतमीज़ी से बात कर रहा होता है और ये सारी चीज़ें ज़ुहैब सुन रहा होता है। ज़ुहैब को जो है बहुत अफसोस हो रहा होता है कि उजाला की शादी बहुत अजीब घर में हो गई है और वो किसी ना किसी मुश्किल का शिकार है। यहाँ तक कि उसका शोहर तो एक जाहिल बदतमीज़ किस्म का इंसान है। तो दूसरी तरफ जो है हलीमा उजाला को लेकर परेशान होती है, उजाला को याद कर रही होती है। बख्तियार आकर उसे कहता है कि घर के काम काज भी देख लिया करो, हर वक्त उजाला की तस्वीरों से बातें करती रहती हो और तुम्हें घर का कोई ख्याल नहीं है। एक तरफ तो बीजान बीमार पड़ी हैं, दूसरी तरफ पूरा घर बिखरा हुआ है, घर की थोड़ी तवज्जो दो घर पे और घर का ख्याल रखो। यहाँ तक कि जो है बख्तियार अपनी अम्मा से कह रहा होता है कि उजाला और उसके शोहर को दावत पे बुलाना चाहता हूँ, कुछ पैसे चाहिए। जबकि उजाला की जो मुम्मानी है वो अपने बेटे बख्तियार से कह रही होती है कि पूरे उनके ख़ानदान को बुलाने की ज़रूरत नहीं, उजाला और उसके शोहर रिजवान को बुला लो बस। तो दूसरी तरफ जो है ज़ुहैब की बहन अपनी अम्मी से कह रही होती है ये ज़ुहैब कब तक ये ड्रामे रचाता रहेगा, कब तक उस लड़की का गम मनाता रहेगा। मैं तो कह रही हूँ कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसका रिश्ता तय कर देते हैं और उसकी शादी कर देते हैं। जबकि यहाँ पर जो है नवीन कहती है कि आपको ये सब इतना आसान लगता है। तो दूसरी तरफ जो है बीजान की तबीयत इंतहाई ख़राब होती है, वो उजाला को याद कर रही होती है। हलीमा उजाला को उसके ससुराल लेने जाती है कि रिजवान जो है हलीमा से बदतमीज़ी करने पर उतर आता है, लेकिन उजाला कुछ नहीं सोचती समझती और अपनी हलीमा बहन के साथ उनके घर से चली जाती है। लेकिन रिजवान को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उजाला जाकर अपनी बीजान से मिलती है, उसकी बीजान उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन कुछ कहने
کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، لیکن بی جان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ بی جان کا انتقال ہو جاتا ہے تو دوسری طرف پورا گھر جو ہے سوگوار میں ڈوبا ہوتا ہے، سوگ منا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی مومانی اور کرن کے تو ڈرامے ہی ختم نہیں ہو رہے ہوتے ہیں۔ دوستو امید کرتی ہوں یہ ایپیسوڈ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمیں سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔